हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी लाइन कैसी लग रही है। तो ओके, चलते हैं हमारी स्टोरी की ओर। लेट्स स्टार्ट। जो उसके बाद जाना है वांगजी के साथ, जिस किसी ने भी ये सब किया ना, मैं उसे बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो विंग कहता है बट वांगजी अकेला क्यों आया? वो उसके अंकल एंड उसका ब्रदर क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? आप लोगों ने उनको इन्फॉर्म किया है या नहीं? तो मैडम यू अपने सिर को नीचे करते हुए कहते नहीं। तो विंग कहता है क्यों आप लोगों ने उनको क्यों नहीं बताया? तो मैडम यू कहते कि वांगजी खुद नहीं चाहता था, वो किसी को बताना नहीं चाहता था, बिल्कुल भी नहीं। उसने भी हमें भी अभी तक नहीं बताया है, सिर्फ हमें उस छोटे से बच्चे के पास से इन सारी चीज़ों के बारे में पता चला है, इन सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चला है। वांगजी से हमने पूछने की कोशिश की बट वांगजी ने कुछ भी नहीं कहा, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं कहा उसने। ऐसे जो है ना, मैडम यू हमारे विंग को बताती है एंड विंग इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, यहाँ तक कि उसे रोना भी आ रहा था। विंग पूरी तरह से वो जो ना टूट चुका था, विंग के आंखों से कंटिन्यू आंसू निकल रहे थे। जहाँ पे मैडम यू उठ के आती है, यहाँ तक कि यानली जो थी ना वो भी आती है और कहती शांत हो जाओ, तुम ऐसे टूटोगे तो कैसे चलेगा, वांगजी को कौन संभालेगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है ऐसे भला कौन कर सकता है, कौन? मुझे पता है, मुझे पता है कि वांगजी खुद की रक्षा कर सकता है, वो कितने अच्छी तरह से स्क्वाड चलाता है, मुझे पता है वो कितने अच्छे से फाइटिंग करता है, बट फिर भी वो खुद को कैसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया? वो कौन थे वो डाकू कौन थे? जहाँ पे विंग ऐसे ही कहता है और विंग कहता है मैं उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे विंग कहते विंग शांत हो जाओ, पहले तुम्हें वांगजी को संभालना होगा, जब तक हमें वांगजी कुछ बताता नहीं तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। विंग तुम चाहो तो सारी चीज़ों के बारे में पता करवा सकते हो एंड हमने कुछ लोगों को भेजा है जो इन सारी चीज़ों के बारे में पता करवा रहे हैं, ठीक है? हमने जासूसों को भेजा है और जैसे ही हमें उन लोगों के बारे में पता चलेगा ना, वैसे ही हम उन्हें यहाँ पे लेके आ जाएंगे। ऐसे कहता है। विंग कहता है कि मैं तब तक वेट नहीं कर सकता, मैं खुद उनको ढूंढूंगा और मैं खुद उनको चुन के मारूंगा। जहाँ पे मैडम यू कहती है कि विंग तुम्हें पहले वांगजी को संभालना चाहिए। जहाँ पे विंग कहता है पहले मुझे उस छोटे बच्चे के पास लेके चलो, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना, जो जंगशा कहता है कि ठीक है चलो, एंड जंगशा उस छोटे के बच्चे के पास वहाँ पे लेके चला जाता है हमारे विंग को। जंगशा विंग को उस छोटे बच्चे के पास लेके आते हैं जहाँ पे वो तालाब के किनारे अकेले बैठा हुआ था एंड उसके सामने वो कमल के जो पौधे थे ना, उन कमल के पौधों को देख रहा था जो पानी के अंदर थे ना, वो ऊपर तैर रहे थे, उन सारी चीज़ों को देख रहा था। जहाँ पे जब वो बच्चा कुछ कदमों की वॉइस सुनता है ना, तो इसके कारण वो जस्ट पलट के देखता है। जहाँ पे विंग एंड जंगशा आ रहे थे, जहाँ पे वो लड़का एक नए फेस को देखता है वहाँ पे, जहाँ पे जंगशा उसके पास आते हुए कहता है आईवान, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो बच्चा जल्दी से खड़ा होता है एंड उन्हें ग्रीट करता है और वो कहता है कि हाँ मास्टर, ऐसे कहता है। जहाँ पे जंगशा बताता है कि ये विंग है, तो जो आईवान था ना वो उन्हें भी ग्रीट करता है। आईवान एक 10 साल का बच्चा था। जहाँ पे आईवान विंग को ग्रीट करने के बाद विंग उसे देखते हुए क्या हुआ था, तो वो बच्चा विंग को देखता है। जहाँ पे वो बच्चे को जो भी लोग आ रहे थे ना, वो यही सवाल पूछ रहे थे। जहाँ पे वो बच्चा विंग को देखता है और कहता है कि आप सच में जानना चाहते हो क्या हुआ था? तो विंग कहता है कि हाँ मुझे बताओ। जहाँ पे वो बच्चा वांगजी को देखता है, यानी जंगशा को देखता है और कहता है कि क्या आप हमें अकेला छोड़ सकते हो मास्टर, ऐसे कहता है। जहाँ पे जंगशा कहता है कि ठीक है एंड विंग उस बच्चे को देखता है और उस बच्चे से कहता है क्यों तुमने उसे अकेला छोड़ने के लिए क्यों कहा था? जहाँ पे वो बच्चा कहता है कि क्योंकि जो बातें मैंने उनसे नहीं कही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मुझे आपको देखने के बाद लग रहा है कि आप उनके बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो। क्या मैं सच कह रहा हूँ? क्या आप उनके क्लोज़ हो? तो वो कहता है कि हाँ मैं उसका हस्बैंड हूँ, क्या तुम बता सकते हो? तो वो बच्चा कहता है कि क्या आप उनके लिए फ़ाइट करोगे, उनके लिए लड़ोगे? तो विंग कहता है कि हाँ प्लीज़ मुझे बताओ उसके साथ क्या हुआ था। जहाँ पे आईवान विंग को देखता है एंड उसके बाद आईवान नीचे बैठ जाता है, जिसके बाद विंग भी उसके साइड में बैठ जाता है। जिसके बाद आईवान बताना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे आईवान बताता है कि मैं एक प्रिजनर था
मैं उनके साथ था। मुझे वहाँ पे उन्होंने एक जो जेल टाइप के बॉक्स में बंद करके रखा था एंड मैं वहीं पे था जब ये सब हो रहा था। मैंने सब अपनी आंखों से देखा। मैं अकेला था वहाँ पे, जो एक छोटा सा बच्चा था। मैं उन्हें देख रहा था इन सारी चीज़ें करते हुए। विंग कहता है मतलब तुम वहाँ पे थे जब ये सब कुछ हो रहा था? तो वो कहता है कि हाँ, मैं एक प्रिजनर एक बॉक्स में था, जिस बॉक्स के ऊपर एक कपड़ा डाला हुआ रखा था। बाहर से कोई मुझे नहीं देख सकता था, बट मैं अंदर से सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकता था, यहाँ तक कि देख सकता था। एंड जब वहाँ से मिस्टर लान वांगजी वो गुज़र रहे थे, लान वांगजी गुज़र रहा था, उस टाइम पे जो डाकू थे उन्होंने लान वांगजी को देखा एंड वहाँ पे वो जाने के बाद लान वांगजी को देखने लगे एंड उन्होंने लान वांगजी को लैंड के रोप्स के कारण उसे पहचान लिया था। इसलिए उन्होंने जो ना इन सारी चीज़ों को, उसके बाद जो भी था पाउच, मनी पाउच, यहाँ तक कि उसका रिबिन, फोरहेड रिबिन, वो भी उसे मांगा वांगजी ने, क्योंकि वांगजी शायद से उस टाइम पे होश में नहीं था। पता नहीं, वो ऐसे ही चलते जा रहे थे, वो रुक ही नहीं रहे थे। इसके कारण उन्होंने वांगजी को टच किया, जिसके कारण वांगजी होश है। उन्होंने वांगजी से सारी चीज़ें मांगी एंड वांगजी ने उन्होंने आसानी से दे भी दी। एंड उसके बाद वो वहाँ से चलते जा रहे थे, बट तभी एक इंसान ने कहा कि ओह, ये तो वही है ना लैंड के सेकंड जेट जिन्होंने एक लड़के से शादी की है। हाँ, वही है। मैंने सुना था इसके बारे में, बहुत ज़्यादा ही लोग उनके बारे में बातें कर रहे हैं, जहाँ पे सब लोग कहते क्या एक लड़के से शादी की इसने? ओह अच्छा, ये तो कितनी अच्छी बात है। लगता है कि हमारे लिए तो एक बहुत अच्छा इन्विटेशन हो चुका है, बहुत अच्छी बात है ना। ऐसे वो कर रहे थे और वो कहते ओह, लगता है कि शादी के दूसरे दिन ही से छोड़ दिया गया है लगता है, इसलिए वो अकेला है इस रास्ते पे। चलो हम कुछ इसकी भूख मिटा देते हैं, चाहे तो हम इसे इंजॉय भी करा सकते हैं। ऐसे करते हुए हमारे वांगजी की ओर बढ़ जाते हैं एंड वांगजी जस्ट होश में नहीं था, वो जस्ट चलते जा रहा था, जहाँ पे वो इंसान वांगजी के हाथ को पकड़ता है, जिसके कारण वांगजी होश में आता है और कहता है छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो इंसान वांगजी को देखते हुए कहता है हाँ, तुम वही हो ना जिसने वी वुशियान से शादी की है? हाँ, लगता है क्या उसने तुम्हें छोड़ दिया? जहाँ पे वांगजी कहता है हाथ छोड़ो मेरा, तुम मुझसे बात करने वाली होती कौन हो, तुम मुझसे ऐसे सवाल नहीं कर सकते हो, ऐसे कहता है। तो वो इंसान हंसते हुए कहता है हाँ अच्छा, मैं नहीं कर सकता। लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा उस वी वुशियान के लिए प्रीसियस होंगे, है ना। जहाँ पे वांगजी उसे गुस्से से देखता है एंड वांगजी खुद के हाथ को छुड़ा देता है, जिसके बाद वो इंसान हमारे विंग की तरफ देखते कहता है ओह बताओ, तुम उसके नीचे रहते हो ना? हाँ, तुम्हें देखने के बाद तो लगता ही है कि तुम उसके नीचे रहते होंगे करके, और आज हमारे नीचे रहोगे, है ना। और सब लोग हंसने लगते हैं एंड उसके बाद जो है ना वांगजी उनकी ओर देखता है और उनकी आंखों में साफ साफ वांगजी को हवस नज़र आती है। बहुत घटिया तरीके से उनकी नज़रें थी। वांगजी थोड़ा डर जाता है एंड वो लोग वांगजी की ओर बढ़ रहे, तभी वांगजी अपने बिचिन का समन करता है, जिसके कारण वांगजी के सामने उसकी बिचिन आ जाती है। जिसके बाद वांगजी उस तलवार को निकालते कि मेरे पास आने की हिम्मत भी मत करना, ऐसे कहता है। एंड वांगजी को ऐसे करते हुए देखते वो हंसते हुए कहता है हाँ, क्या तुम अकेले हमें सब लोगों को संभाल पाओगे, ऐसे कहता है। एंड वांगजी के ऊपर वो लोग हमला करते थे, जिसके कारण वांगजी उन लोगों के साथ अपने तलवार के साथ स्कॉट के साथ जो लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है और वांगजी के ऊपर वो सारे लोग एक साथ अटैक कर रहे थे, जिसके कारण वांगजी के लिए खुद को यानी स्टेबल रखना, संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। इसके कारण वांगजी की बॉडी पे धीरे धीरे वो कट भी लगते जा रहे थे, वो नाइफ़ के कट या कहे तलवार के कट, वो सारे कट हमारे वांगजी के बॉडी के ऊपर धीरे धीरे लगते जा रहे थे एंड वांगजी को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। एंड वो लोग कह रहे थे कि ओह, यहाँ तक कि सुना है कि तुम एक कट स्लिप हो करके, ऐसे वो कहते हैं। जहाँ पे वांगजी ये वर्ड सुनता है तो वांगजी को बहुत ज़्यादा जो है ना ख़राब लगता है कि हाँ, उसी ने तो ये अफवाह फैलाई थी ना। एंड वांगजी उन लोगों के साथ लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है एंड वो लोग वांगजी के ऊपर अटैक कर रहे थे, जिसके कारण वांगजी बहुत सारे लोगों के अटैक को डॉज भी कर रहा था। बट वांगजी के साथ इतने सारे लोग, सामने लोग होंगे 10 लोग थे, इसके कारण वांगजी खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर पाएगा? एक इंसान इतने सारे लोगों के सामने खुद को कैसे प्रोटेक्ट कर पाएगा? वांगजी अपनी फाइटिंग स्किल के कारण, अपनी तलवार स्किल के कारण बहुत अच्छे से सभी लोगों के साथ जो है ना लड़ाई कर रहा था, उन लोगों को भी छोटे पहुंचा रहा था। बट वांगजी उन छोटे छोटे जो नाइफ्स थे ना, उनसे बच नहीं पाया, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट वांगजी के पीठ के अंदर उन लोगों ने पूरी तरह से घुसा दिए थे। उसके बाद
हम लोगों ने देखा कि वांग जी जस्ट उड़ उड़ के उनके ऊपर फाइट कर रहा है करके, यानी जो है ना वांग जी बहुत ज़्यादा ही फाइटिंग स्किल उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी ना, तो वांग जी बहुत अपने स्टाइल से उन लोगों के साथ जो लड़ाई कर रहा था, इसके कारण उन लोगों ने डायरेक्ट हमारे वांग जी के पैरों के ऊपर जो है ना वार करना स्टार्ट कर दिया और वांग जी के पैरों के अंदर उन्होंने नाइफ घुसा दिया, जिसके कारण वांग जी को बहुत ज़्यादा पेन हुआ। एंड तभी एक इंसान ने वांग जी के हाथ से वो तलवार भी गिरा दी, जिसके कारण वांग जी गिर गया बुरी तरह से, वो नीचे गिर गया। जिसके बाद कुछ लोग वांग जी के करीब आए एंड वांग जी को देखते हुए, हाँ क्या कर सकते, तुम्हें लगता है तुम हमसे बच पाओगे, ऐसे कहते हुए उस टाइम पे उस इंसान ने वांग जी के कपड़ों को निकालना स्टार्ट कर दिया और कहा कि हाँ अब तो तुम विभूषण के साथ नीचे रहते होंगे ना, आज हम सब लोगों के साथ रहोगे, देखना हम उस विभूषण से भी अच्छे होंगे बेड में। ऐसे कहते हुए वांग जी के उन लोगों ने जो रोप्स को निकालना स्टार्ट कर दिया और वांग जी स्ट्रगल कर रहा था खुद को छुड़वाना का, यहाँ तक कि जो वांग जी के बैक में जो एक नाइफ घुसा हुआ था ना, जिसके कारण वांग जी को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था एंड वो लोग वांग जी के कपड़ों को निकाल रहे थे, बुरी तरह से फाड़ रहे थे, जिसके कारण वांग जी को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था। जहाँ भी वांग जी कहते छोड़ो मुझे, उसे पता चला ना तुम लोगों को वो छोड़ेगा नहीं, तो वो लोग कहते हैं हाँ तुम हमसे बच भी पाओगी जिंदा, ऐसे उन लोगों ने कहा था। एंड उस टाइम पे हमारे वांग जी के दिमाग में चल रहा था विंग प्लीज़ मेरी हेल्प करो ना, प्लीज़ विंग कहाँ हो विंग। जहाँ पे उनमें से एक लड़का कहता है और तुम्हें तो ये सब करने में मज़ा आना चाहिए ना, वैसे भी तुम हो कट स्लिप, और कट स्लिप्स को तो जहाँ तक कि मैंने जो वेश्या घर में देखा है जो लोगों को सर्व करती है उनके साथ सोती है, ऐसे जो ना वांग जी को बहुत ज़्यादा गंदे गंदे वर्ड कहे गए थे, जिसे सुनने के बाद वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। यहाँ तक कि वो लोग जो वांग जी के रोप्स को निकाल रहे थे ना, इसके कारण भी वांग जी बहुत ज़्यादा घायल था, उसका ब्लड भी निकल रहा था, बट वांग जी खुद को कैसे भी करके इन लोगों के चंगुल से छुड़ाना चाहता था, वो स्ट्रगल कर रहा था। वांग जी ने भी बहुत सारे लोगों को चोट पहुँचाई थी, बट फिर भी तभी उस पिंजरे से एक वॉइस आती है, आप लोग उसे क्या कर रहे हो, उसे छोड़ दीजिए, ऐसे उस जो बॉक्स से वॉइस आती है और वांग जी के कान में वो वॉइस जाती है, जहाँ पे वो लोग ये सुनने के बाद एक लड़का कहता है हाँ उस छोटे बच्चे को ना बीच में बोलना इतना ज़रूरी था का, ऐसे कहता है। जहाँ पे उनका जो लीडर था वो कहता है कि जाओ उसे समझाओ, चुप करवाओ उसे, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो लीडर अपने एक कमांडर यानी एक जो व्यक्ति था उससे कहता है, तो वो चला जाता है वहाँ पे उस पिंजरे के पास और उस पिंजरे के ऊपर से एक कपड़ा निकाला जाता है, जिसके बाद वांग जी जो स्ट्रगल कर रहा था ना उस तरफ देखता है जहाँ पे एक लड़का था, जहाँ पे वो इंसान जो है ना उस लड़के को मारते हुए कहता है कि हाँ तुम्हें बीच में बोलना ज़रूरी है, तुम कितनी बार कहा है बीच में मत बोला करो, हम जब भी काम करते हैं ना वो सोच समझ के काम करते हैं, समझे ना, 10 बार कहा है कि बीच में मत बोला करके। एंड वांग जी का ध्यान उसकी तरफ जाता है और वांग जी देखता है कि एक छोटा सा बच्चा जिसे बुरी तरह से वो लोग हर्ट कर रहे करके। वांग जी को ये देखने के बाद वांग जी मन में कहता है कि नहीं मुझे उसे बचाना होगा, वो ऐसे नहीं कर सकते, छोटे छोटे बच्चों के साथ ये क्या हो रहा है, उसे खा लेके जा रहे हैं, ऐसे ही वांग जी सोचता है। एंड वांग जी अपनी तलवार को देखता है, जहाँ पे उसकी तलवार जो थी ना वो साइड में पड़ी हुई थी। वांग जी का ध्यान जाता है एंड वांग जी अपना पूरा जोर लगा के बोले तो स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट करके अपनी तलवार का समन करता है एंड उसकी तलवार उसके पास आ जाती है, जिसे देखने के बाद सारे लोग वांग जी को देखते हैं। एंड वांग जी उसी दौरान सभी लोगों के ऊपर यानी सभी लोग जो ना उसके अराउंड थे एंड वांग जी बीच में था जो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में नीचे पड़ा हुआ था, इसके कारण वांग जी के हाथ में जैसे ही वो तलवार आती है ना, वांग जी पूरे एक स्लैश मारता है, जिसके कारण पूरे जितने भी साइड में लोग खड़े थे उनके सारे लोगों के पैरों के ऊपर वो स्लैश लग जाता है, जिसके कारण सारे लोग अपने पैर को पकड़ के नीचे बैठ जाते हैं, क्योंकि उनके दोनों पैरों पे स्लैश लगा था ना, इसके कारण जो लीडर था ना वही ठीक था। जो लीडर कहता है तुम ऐसे कहता है एंड वांग जी के बालों को पकड़ता है बहुत ज़्यादा टाइटली एंड वांग जी को उठाता है, जिससे वांग जी को अपने पैर में, पीठ में, यहाँ तक कि पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था। जहाँ पे वो इंसान कि तुमने मेरे आदमियों के साथ ये करने की हिम्मत भी कैसे की, ऐसे कहता है। एंड जो एक ही इंसान बचा हुआ था, एक ही लीडर था एंड एक वो लड़का, वो एक इंसान था जो छोटे से बच्चे को टॉर्चर करने के लिए गया था, वो वापस आता है और कहता है बॉस इन सबको तो इसने तो वांग जी कहता है छोड़ो मुझे वरना तुम्हारी हालत भी ऐसी ही होगी, याद रखना, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो लीडर हमारे वांग जी को जो है ना नीचे फेंकती हुई था, देखता हूँ किसकी हालत कैसी होगी करके, मैं बताता हूँ किसकी हालत कैसी होगी करके। एंड वो वांग जी की तरफ झुक रहा था एंड वांग जी कहता है कि हाँ तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना ज़्यादा वीक हूँ, तुम मुझे नहीं जानते हो, ऐसे वांग जी कहता है। एंड वांग जी जो है ना, जो उसके पैर में जो छोटा सा एक नाइफ फंसा हुआ था, बोले तो 3-4 नाइफ थे, जिसके कारण वांग जी ठीक से चल नहीं पा रहा था, बट वांग जी कैसे भी करके उस अपने पैर से उस नाइफ को निकालता है और ज़ोर से चिल्लाता है। जहाँ पे वो इंसान हंसते कहते हैं क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है इससे तुम्हें ही हर्ट होगा, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है एंड वांग जी कहता है हाँ देखता हूँ मैं भी, ऐसे कहता है। एंड वांग जी खुद को स्टेबल करता है, वो खुद को उठाने की कोशिश कर रहा था और वो कहता है कि तुम
अपने इस टूटे पैर के साथ मेरे साथ क्या कर सकते हो, ऐसे कहता है, बट मैं तुम्हें बताऊंगा, ऐसे कहता है। एंड वो वांगजी की तरफ आता है एंड वांगजी को बालों को पकड़ता है। एंड वांगजी जब अपने दूसरे हाथ से जो है ना वो मारने का इशारा कर रहा था ना, यानी मार रहा था ना, तो वो इंसान हाथ पकड़ लेता और कहता है, हाँ, तुम्हें जान भी बची है क्या, ऐसे कहता है। एंड वो अपने सभी लोगों को देखते हुए, जाओ खुद का ट्रीटमेंट करो करके बोले तो ऐसे कह देता है। एंड वांगजी खुद हाथों से जो ना उस इंसान को मारने की कोशिश कर रहा था, जो लीडर था ना उसे मारने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे वांगजी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। बट वांगजी देखता है कि कुछ हो ही नहीं पा रहा है एंड ऊपर से उसके हाथ में भी पेन हो रहा था। एंड वो इंसान वांगजी को कितनी ज़्यादा लस्ट भरी निगाहों से देख रहा है ना, वांगजी ये देखने के बाद उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा ही उसे गुस्सा आ रहा था। बट वो क्या कर सकता था, उसे समझ भी नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि वो फंस चुका है करके, चारों तरफ से फंस चुका है करके बुरी तरह से। तभी उस पिंजरे से वो बच्चा बाहर निकला, जिसे देखने के बाद जो है ना वो लीडर था ना, वो अपने इससे कहता है कि जाओ उसे पकड़ो ऐसे कहता है। जहाँ पे वो जो एक इंसान ठीक था ना, वही उस इंसान के पीछे, उस छोटे से बच्चे के पीछे भाग जाता है। जिसके बाद अभी यहाँ पे थे लीडर एंड वांगजी, जो दोनों ठीक थे, ठीक मतलब अपने पैरों पे खड़े हो सकते थे, यानी एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे, ऐसा कहेंगे, ठीक है। तो वांगजी उसे देखता है एंड वांगजी कहता है, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एंड वांगजी को तभी आइडिया आता है एंड उसके बाद जो है ना वांगजी कहता है, हाँ वांगजी तुम करो। एंड वो अपने पैर पे प्रेशर देता है, जो दर्द भरा पैर था ना उसी पे प्रेशर देता है। एंड अपनी पूरी एनर्जी को जमा करने के बाद वो दूसरे पैर जो ठीक था ना उस पैर से सीधा उस इंसान के प्राइवेट पार्ट पे किक कर देता है, जिसके कारण वो इंसान ज़ोर से चिल्लाता है ना, वो नीचे बैठ जाता है। एंड जो बाकी लोग थे ना, जिनके पैरों पे चोट लगी थी, वो तो स्टेबली खड़े हो ही नहीं पा रहे थे, वो तो रेंग रहे थे बुरी तरह से। इसलिए वांगजी उसे देखता है, जिसके बाद वांगजी उस नाइफ को जो उसने हाथ में पकड़ा हुआ था ना, उस नाइफ से जो ना उस इंसान के ऊपर वार करता है। एंड उसके बाद जो ना वांगजी अपनी बीचेन को हाथ में लेता है एंड फिर से उस इंसान के जो शोल्डर पे हाथ मार देता है, जिसके कारण जो है ना वो इंसान चिल्लाता है ज़ोर से। जिसके बाद जो है ना वांगजी उसे मारना तो चाहता था, बट वांगजी के अंदर इतनी ताकत नहीं थी। जस्ट वांगजी चाहता था कि वो यहाँ से भागे एंड उस बच्चे को बचाए करके। इसलिए वांगजी कैसे भी करके अपने उस टूटे हुए पैर के साथ वो कैसे भी करके खुद को संभालते हुए पेड़ों के सहारे से वो चलते जा रहा था, अपने हाथ में अपनी बीचिन को लेते हुए, और वैसे ही चलते जा रहा था। तभी वांगजी के सामने वो बच्चा और वो इंसान था। वांगजी उस इंसान को देखते देखते उसे छोड़ो, वहाँ पे वो इंसान के तुम यहाँ पे, ऐसे कहते हैं, तुमने क्या किया है हमारे साथ, तुम्हारे क्या किया है हमारे बॉस के साथ, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांगजी उसे कहते हैं उस बच्चे को छोड़ा, तो वो इंसान ने उस बच्चे के ऊपर नाइफ रखते हुए कहा, हाँ जहाँ हो वहीं पे रहो और अपने हथियार को नीचे डाल लो। जहाँ पे वांगजी ने कहा उसे छोड़ो, मतलब छोड़ो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, बट वो इंसान मान नहीं रहा था। इसी कारण वांगजी उसकी ओर बढ़ा एंड उस इंसान ने कहा मैं इसे मार डालूंगा, बट वो इंसान बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था एंड वांगजी ने नोटिस किया एंड वांगजी ने डायरेक्ट उस पर वार कर दिया एक स्लैश के साथ। वो इंसान का जो सर था ना वो नीचे गिर गया एंड वांगजी उस बच्चे के पास गया जल्दी से और उसकी आंखों पे हाथ रखते हुए कहा उधर मत देखना। जहाँ पे वो बच्चे ने कहा हाँ गगा मैं नहीं देखूँगा, और वांगजी ने कहा चलो जल्दी चलो। एंड वांगजी लंगड़ाते हुए उस बच्चे को लेके चलने लगा एंड वांगजी बार पीछे देख रहा था, बट वहाँ पीछे कोई भी नहीं था। जिसके बाद उस बच्चे को छोड़ने के बाद वांगजी ने कहा कि हमें जल्दी चलना होगा, हमें लोटस फेयर जल्दी जाना होगा, ऐसे उन्होंने कहा। एंड उसके बाद हम चलने लगे, हम ऐसे ही चल रहे थे। मैंने उनको देखा, उनको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बट उन्होंने कहा कि हमें जल्दी वहाँ पे जाना होगा, तब हम ठीक होंगे, हमें बचा लिया जाएगा, ऐसे उन्होंने कहा। एंड वो मुझे लेके चलने लगे एंड हम लोग ऐसे ही चलते हुए नदी के पास आए। नदी के पास आते हुए उन्होंने कहा कि हमें इस नदी को फॉलो करना होगा करके, ये सीधा जियांग लैंड लेके जाती है करके उन्होंने कहा। एंड उसके बाद हमने नदी को फॉलो करते हुए हम पहुँचे, जिसके बाद उन्होंने बताया कि वो रहा, बट वहाँ पे कोई नावी नहीं था, जिस कारण हम लोग उस तरफ आ नहीं पा रहे थे। और तभी मैंने कुछ लोगों की वॉइस सुनी, जिस वॉइस को सुनने के बाद मैंने कहा गगा कोई आ रहा है। जहाँ पे उसने कहा कि जाओ तुम वहाँ पे जाके छुप जाओ, मैं उनसे बात करता हूँ, ऐसे उन्होंने कहा। एंड मैं पेड़ के बीच में जाके छुप गया एंड उसके बाद जो है ना वो गगा आगे ही बढ़े थे कि वो अचानक से नीचे गिर गए, वो उस तालाब के किनारे ही नीचे गिर गए। जिसके बाद वो लोग आए एंड उसके बाद जो है ना कुछ मैडम यू जो थी उन लोगों को बुलाया गया। उसके बाद उन्हें लेके जा रहे थे गगा को। तभी मैं बाहर निकला और कहा कि क्या आप मेरे गगा के साथ कुछ तो नहीं करोगे ना। जहाँ पे उन लोगों ने मुझे देखा एंड उन्होंने कहा कि तुम हो कौन। मैंने उन्हें बताया कि मैं इनके साथ था करके। उसके बाद वो लोग मुझे यहाँ पे लेके आए, उनको मैंने स्टोरी बताई, बट
मैंने अलग नज़रिए से बताई थी, क्योंकि उस गगा ने कहा था कि किसी को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ हमें वहाँ पे जाना है एंड सेफ़ होना है, इसलिए मैंने उनको नहीं बताया। बट मैं चाहता हूँ कि जिन लोगों ने गगा के साथ ये सब किया है ना, उनके साथ उनको कुछ कीजिए, उनको मार डालिए। गगा के साथ जो कुछ भी किया, गगा बहुत अच्छे है। ऐसे वो करते हुए जो ना वो बच्चा रोने लगता है, जहाँ पे विंग ये सारी चीज़ों को सुनता है, और विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा ही, यहाँ तक कि विंग की जो आँखों में जो थे ना, आँखें जो ना पूरी तरह से रेड हो चुकी थी, खून टाइप जो है ना, नसें दिख रही थी। एंड विंग कहता है मैं उन्हें बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं, तुमने उन सारे लोगों के फेस देखे हैं? तो वो बच्चा कहते कि हाँ मैं उन सारे फेस को जानता हूँ, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है कि ठीक है, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग उस बच्चे को लेके आता है और चित्रकार को बुलाता है। वहाँ पे चित्रकार को बुलाने के बाद विंग कहता है कि तुम इन्हें बताओ, तुम्हें जो भी याद है वो सारी चीज़ें बताएं। जहाँ पे वांगजी यानी जो ना विंग ऐसे कहता है, तो बच्चा कहता है कि ठीक है, एंड विंग वहाँ से उठकर चला जाता है। जिसके बाद विंग जो वांगजी का कमरा था ना, वहाँ पे पहुँच चुका था। वहाँ पे पहुँचने के बाद विंग खुद को संभालता है, और विंग अपने मन में कहता है कि नहीं, मैं उसे ऐसे कुछ नहीं दिखा सकता, जस्ट वो जब बताना चाहिए वो तब बता सकता है, बट उसके फेस पे मैं स्माइल ज़रूर ला के रहूँगा। हाँ, ऐसे ही विंग सोचता है, एंड विंग खुद को कंट्रोल करता है एंड आगे अंदर चला जाता है। जहाँ पे अंदर जाते हुए वेंचिंग को देखता है, जहाँ पे वेंचिंग जो वांगजी उड़ चुका था ना इस टाइम पे, तो वेंचिंग वांगजी को जो है ना दवाई पिला रही थी। जहाँ पे वांगजी जब विंग को देखता है ना, तो विंग उसे देखते हुए जस्ट एक छोटी सी स्माइल करता है। जहाँ पे वांगजी उसे देखता है एंड वांगजी कहता है विंग तुम तो विंग कहता है कि क्या हुआ, क्या मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता हूँ? तो वांगजी कहता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो विंग उसके पास आता है, उसके पास बैठ जाता है। जहाँ पे वेंचिंग कहती है कि तुम इसे पिला दो, ऐसे कहती है। जहाँ पे जो विंग कहता है कि ठीक है, एंड विंग उस बाउल को ले लेता है एंड वांगजी को धीरे धीरे दवाई पिलाना स्टार्ट कर देता है।